हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गुलाब डोबरियाल क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे बीपीएससी उर्दू ऑप्शनल का तैयारी कराया जा रहा है, प्लस साथ में जीएस1 जीएस2 का भी तैयारी कराया जा रहा है, जिसका टेस्ट सीरीज़ भी चल रहा है। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि 15 जून से जूम एप्लीकेशन पे जो है उर्दू ऑप्शनल वाले का तैयारी कराया जाएगा, जिसमें कि तभी 10 से 12 बच्चे ऐड हो गए हैं। जिसको 66वां बीपीएससी उर्दू रख करके ऑप्शनल देना हो या फिर 67वें में अगर कोई आगे रख करके ऑप्शनल्स का तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9122405003 या फिर 9523380530। इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर लीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी उर्दू ऑप्शनल में जो है आज हम लोग का जो मेन जो है टॉपिक है वो बिहार में तनकीद है, उसको पढ़ेंगे, जो कि 64वां 63वां दोनों बार बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और इसके पहले भी पूछता जा रहा है। चूँकि ये पीसीएस एग्ज़ाम है तो बिहार का पूछा जाता है तनकीद। और उर्दू का जो है अभी 64th में जो है नंबर जो है कि स्टूडेंट का 193 भी आया है। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू में नंबर नहीं आता, बस अच्छा कौन कितना अच्छा लिख सकता है उस हिसाब से उसको नंबर मिलता है। तो हम लोग एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, हम लोग इस चैप्टर में जो है इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर बिहार में तनकीद के बारे में लिखने हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बिहार में तनकीद में कि तनकीद की तारीफ़, तनकीद होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर तनकीद को देखा जाए तो मुख्तसर लफ्ज़ों में कहा जाए तो अच्छे और बुरे में फ़र्क करने का नाम ही तनकीद है। और ये तनकीद की सलाहियत हर इंसान के अंदर होती है, चाहे वो कम हो या चाहे ज़्यादा हो। जो बहुत तेज़ इंसान होता है उसके अंदर ज़्यादा होता है, हालांकि ये बच्चे के अंदर भी होता है। अगर आप देखिएगा, अगर बच्चे को खिलौना लेते हुए तो जो अच्छा खिलौना होता है वो बच्चा पसंद करता है और जो ख़राब खिलौना होता है उसे छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के अंदर भी एक तनकीद निगारी का फ़न है, वो जानता है कि इससे फ़ायदा होगा और इससे नुकसान होगा। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे तनकीद निगारी में बिहार का भी तनकीद के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उर्दू अदब में तनकीद कहाँ से आया है। तो कहा जाता है कि उर्दू में तनकीद का बाकायदा आगाज़ हाल ही ने किया था, लेकिन उर्दू अदब में इससे पहले भी तनकीद का आगाज़ हो चुका था। मुल्ला वजी, वली और अबरू ने अपने शेर में बताया है कि पहले शेर को कैसा होना चाहिए। फिर कहता है कि जदीद तनकीद निगार ने किसी की बहुत तारीफ़ की, आज के तनकीद निगार ने किसी शायर की तो बहुत तारीफ़ की है और किसी की तारीफ़ को कसौटी पर खरा नहीं उतारा। लेकिन फिर भी तनकीद में मिठास थी पहले के तनकीद में। लेकिन जैसे ही कलीमुद्दीन अहमद ने तनकीद निगारी में हाथ रखा, इसमें आए तो एक जैसे मानो कि एक भूचाल समझ गया हो, उसने बहुत सारे शायर को लान तान किया। मीर ने भी तनकीद की है, लेकिन उसकी तनकीद में एक मिठास हुआ करता था। तनकीद का मतलब होता है अच्छे और बुरे में फ़र्क करना, ठीक है। तो जिसका सबूत जो है मीर के जो तनकीद किया उसका सबूत उसके निकातुस सोरा में गवाह है कि उसने किसी पे भी शायर पे जिस तरीके से कलीमुद्दीन ने किया था वैसा किसी शायर ने नहीं किया। मतलब उतना क्रिटिसाइज़ करने के तरीके से आप समझिएगा तो इसका मतलब ये हुआ। उर्दू में जो मेन तनकीद में बिहार के चंद अहम नकाद हैं, इसका पूरा नोट्स अगर जो जूम पे क्लास करेंगे इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पे कुछ का नाम ही लिख पाए हैं क्योंकि जगह टाइम भी कम पड़ पाता है, टाइम भी कम है और जगह भी नहीं मिल पा रहा था। तो उसमें कुछ का नाम हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इमदाद इमाम अशर का नाम आता है, मुनाजिर हसन गहलानी का नाम आता है, अब्दुल मुगनी का नाम आता है, बहाब अशरफी का नाम आता है, ये बहाब होगा, बहाब अशरफी का नाम आता है, अख्तर औरनवी का नाम आता है, मौलाना सैयद सलमान नदवी का नाम आता है, जमील मजहरी का नाम आता है बिहार के तनकीद निगार में, नसीर हुसैन ख्याल का नाम आता है जिसने दास्तान उर्दू शाहनामा फिरदौसी पे तनकीद की है। फिर अब्दुल गफूर सहवास का नाम आता है जिसकी तनकीद जो है बहुत अच्छी किताब है ज़िंदगी बेनज़ीर। उसके बाद मेन आदमी तो ये कलीमुद्दीन है जिसका सबसे ज़्यादा नाम आता है, जो बिहार के रहने वाले थे। उसकी जो तनकीद की किताब है उसमें से एक है उर्दू शायरी पे एक नज़र, उर्दू तनकीद पे एक नज़र, इल्मी तनकीदी है, ठीक है।
तो उसके बाद इमाम इमदाद इमाम असद जो है, तो वो जो है इल्मी तनकीद की तरफ पहला कदम इसी ने रखा था। और काशिफुल हकायक, मिरातुल हिकमा और फसानाए हिम्मत इसकी बहुत अहम किताब है जो तनकीद पर बेस्ड है। तो इसके बाद जो है मेन जो सबसे ज़्यादा कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि पहले तनकीद क्या होता है उसको लिखिए, प्लस कलीमुद्दीन अहमद कभी पूछ लेता है डायरेक्ट खाली इसके बारे में, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बिहार में तनकीद का नाम लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन जो कलीमुद्दीन अहमद, ये म्यूचुअल दोनों में होता है, चाहे बिहार में पूछे या कलीमुद्दीन खुद डायरेक्टली पूछ ले। तो ये जो है थोड़ा सा जब आए तो मेन तनकीद जो आया है इसी के वजह से। इसके पहले के शायर भी हुआ करते थे लेकिन वैसा तनकीद नहीं करते थे। ये जब इंग्लैंड से पढ़ करके आए तो यहाँ के जो शायर को जो है मतलब कि जब कंपेयर किया कि वेस्टर्न कल्चर का शायर कैसा होता है, यूरोप का जो शायर लोग था यूरोपियन कंट्री का, तो उन लोगों से जब कंपेयर करता है यहाँ के शायर को, तो ये शायर यहाँ का जो है उस पर की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। इसने कहा है कि यहाँ के शायर जो है मतलब हिंदुस्तान का शायर जो है उर्दू तनकीद का, उसने पर्शियन के शायर को और अरबी शायर को कॉपी कर किया है और इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। और इसका कहना था कि इसने उर्दू को एक तारीखी में डाल दिया था। तो इसने बहुत बुरा भला कहा है, ये कलीमुद्दीन अहमद है कि ने कहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में हमने बता दिया है। इसका पूरा डिटेल जो है 5 या 6 पेज का, जो पता है कि ऑप्शनल पेपर कम से कम 5 या 6 पेज का लिखा जाता है, क्योंकि जो कि हम इसका तैयारी जो है जूम एप्लीकेशन पे कराएंगे ऑनलाइन में, जो पेड कोर्स होगा। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के